भारत के कसीदे पढ़ने वाला आज प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के जो हैं, पहले आलोचना किया करते थे, आलोचना करते नहीं थकते थे और अब कसीदे पढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक आतंकवाद जड़ से नहीं खत्म करोगे, कोई भी पहल बातचीत की नहीं होगी। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है। मैं आप सबसे उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ पवन अग्रवाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। नमस्कार, धन्यवाद। पवन जी, जिस तरह से सियासी उठा पटक पड़ोसी मुल्क पे चल रही है, काफी 2 हफ्ते के आसपास हो गया समय और आज कुछ ही पलों में स्थिति साफ हो जाएगी कि इमरान मियां की कुर्सी बचेगी या फिर इतिहास रचने में कामयाब होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो उथल पुथल पाकिस्तान में चल रही है, इस पर सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे अभी आपके एंकर ने बताया भी, कि भारत का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये उनका इंटरनल मामला है। उनका राजनीतिक उथल पुथल जो है वो आज से नहीं है। ये तो जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ही राजनीतिक उथल पुथल लगातार बनी रहती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है और हम लोग इसको बहुत समय से देखते आ रहे हैं और इसका कोई प्रभाव भारत के ऊपर किसी प्रकार से पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। रही बात इमरान की कुर्सी जाने की या उसकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अब अपनी कुर्सी बचाने की स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो गई हैं और जिस प्रकार से उनको अपनी पार्टी में भी असंतोष देखना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। आज का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आना है वो उनके खिलाफ ही जाएगा। बिल्कुल, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको लेकर के क्या कुछ चीजें हैं ये भी सामने आती रहेगी। पवन जी, ये कभी जानकारी जिस तरह से सूत्रों के हवाले से आ रही है कि विपक्ष पाकिस्तान का ये उसको आशंका है कि इमरान जो है वो आर्मी चीफ को बदल सकते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना होगा? क्या इस समय है उस स्थिति में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इस समय ये जो 11th आवर पर जो अभी असेंबली में वोटिंग होनी है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई कोशिश वो करेंगे। और अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि देयर वुड बी ए रिवोल्ट इन आर्मी, क्योंकि बाजवा इसको आसानी से एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। क्योंकि बाजवा जी की कृपा से ही तो इमरान खान जो है वो इस कुर्सी पर बैठे हैं और अगर उन्हीं को लगता है कि बाजवा को वो बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान रास्ता है। और अब कुछ ही मेरे को लगता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग इनका निर्णय हो जाएगा साफ कि ये रहेंगे कि जाएंगे, जिसकी आशंका मुझे है कि वो नहीं रह पाएंगे कुर्सी पर। बिल्कुल, जहां तक आशंका तो यही जताई जा रही है कि कुर्सी छीनेगी। अच्छा, 2 शर्तें भी जानकारी इस तरह से मिल रही है पवन जी कि अगर मतलब या तो एनएबी के तहत केस दर्ज हो सकता है, कि ये भी बात सामने आ रही है। दूसरा, पद छोड़ने के बाद गिरफ्तारी का डर जो है वो भी इमरान खान को सता रहा है। क्या इस पर आपका कुछ कहना है? देखिए, पाकिस्तान का पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे तो जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो ऐसा हमेशा हुआ है कि जो सत्ता में थे और जिनको वहां से सत्ता से उतारा गया उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर अभियोग चलाया गया। तो कोई ना कोई विशेष ऐसा है कि वो निर्णय ले सकते हैं कि आने वाली सरकार जो है वो कुछ इस प्रकार का निर्णय ले कि इनको गिरफ्तार करे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आरोप तय नहीं हुआ है इमरान खान के ऊपर कि जिसके लिए उनको गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तार जो है उसको लेकर के भी जानकारी जो है पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक चीज सामने जिस तरह से आई है कि जो स्पीकर महोदय हैं असद कैसर साहब, उन्होंने कह दिया कि मैं इमरान को धोखा नहीं दूंगा, मैं ये विश्वास मत जो है उसको नहीं कराऊंगा, इमरान को धोखा जो है वो नहीं दे सकता हूं। तो उनके लिए इमरान इतने बड़े हैं ना कि उनका खुद का मुल्क पाकिस्तान। इस तरह की मंशा एक स्पीकर पे अगर रहेगी तो उस देश के बारे में, उस देश की उन्नति के बारे में क्या सोचा जा सकता है? कुलभूषण जी, जो पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार से स्पीकर ने आज उसको मुलतवी किया सेशन को, कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था जिसके लिए उन्होंने जो है उसको डेफर किया कि 1 बजे के आसपास हम दोबारा जो है भारतीय समय के अनुसार कि 1 बजे के आसपास हम लोग दोबारा इस पर बैठेंगे। कोई ऐसा कारण नहीं था। तो मुझे लगता है कि देखिए, उनकी इंटेंशंस क्या हैं ये अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। स्पीकर का रुख क्या होगा इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। नहीं, जिस तरह से उन्होंने पवन जी कहा कि मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं लेकिन इमरान को धोखा नहीं दे सकता, यानी कि वो इमरान जो कभी सेना के दम पे आलोचना करते थे हिंदुस्तान की, आज तारीफें कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान की, उन्हीं की राग अलाप रहे हैं स्पीकर साहब। मतलब ये क्या हो रहा है एक नेशनल असेंबली को लेकर के?
देखिए बहुत ऊहो-पोह की स्थिति है इस समय हम्म, कि स्पीकर जो भी कह रहे हैं, हम्म, अब उनके अपने कुछ ऐसे इंटरनल कारण हो सकते हैं जिनको हम्म, लेकर के और वो ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि मैं बहुत फेथफुल हूँ इमरान खान का, हम्म। लेकिन वास्तव में वो कितने फेथफुल हैं ये तो अभी 1 घंटे में हमको पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, घंटे भर की देर है और कौन किसके प्रति संभावना व्यक्त कर रहा है, कौन किसके प्रति ज्यादा ईमानदार है, ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बात की जाए पवन जी, बाजवा से बैर लिया है इमरान ने और तो खैर तो बिल्कुल नहीं है। जी सवाल एक है जो बार बार मैं कह रहा था कि पहले आलोचना किया करते थे इंडिया की, क्योंकि जब सेना का साथ था, आपस में पट रही थी। अब हालांकि पट नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा सेना से मेरी पट रही है तो मैं सेना पे अपने नियम कानून जड़ सकता हूं। अब वो भारत की कसीदे पड़ रहे हैं और इसको लेकर के विपक्षी दलों ने भी कहा है कि आप भारत चले जाइए। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के जहन में ये आ रहा है कि देखिए भारत कहीं ना कहीं इसको लेकर के यूएन पे या कहीं मसला उठाएगा? क्या इस तरह की भी इमरान खान पर नहीं, ये देखिए यूएन का तो इसके अंदर कहीं किसी जी, प्रकार से कोई रोल जी, ही नहीं है। हम्म, ये सारा मामला जो है पाकिस्तान की इंटरनल परिस्थितियों का है, पाकिस्तान असेंबली का मामला है, पक्ष और विपक्ष। जी जी पवन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पवन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है पवन जी आपको, जिस तरह से अपने भाषण में जो कल उन्होंने किया है, जिस तरह से तो उन्होंने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो चुके हैं हम्म, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम्म, अभी रिसेंटली जो उन्होंने बयान दिया कि मुझे मेरी सरकार को गिराने की विदेशी ताकतों हम्म, का हाथ है, या इस प्रकार का एक बयान दिया हम्म, और उसका कोई आधार नहीं था। वो आधारहीन बयान देने के कारण से हम्म, इंटरनेशनली जो थोड़ी बहुत उनकी साख बची थी वो साख भी लगभग समाप्त हो चुकी है। हम्म, अब रही वो भारत की तरफ जो देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं किसी कोने में हम्म, भारतीय सत्ता को या भारत को इमरान पर कोई तरस आएगा या कुछ उनकी मदद करेगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसा कुछ भारत करने वाला नहीं है इमरान खान के लिए। हम्म, क्योंकि ये इनका इंटरनल मामला है, राजनीतिक उथल-पुथल जो चल रही है हम्म, उसको इनको स्वयं को ही फेस करना पड़ेगा। उसमें बिल्कुल, भारत का या यूएन का या अमेरिका का, रशिया का, किसी का कोई रोल नहीं है। हम्म। बिल्कुल, रोल तो है, किसी का भी नहीं है, क्योंकि आंतरिक मुद्दा है। लेकिन पवन जी, क्या है ना, पाकिस्तान जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आता। कभी टोना टोटका करवा रहे हैं इमरान साहब, बुशरा बीबी जो है उनकी पत्नी है, कभी कुछ और करवा रहे हैं, तमाम तिकड़म जो है वो लगा लिए, लेकिन चीजें सही नहीं कर पाए। जी जी, देखिए, जी जी, बोलिए कल जी। मैंने आपके चैनल पर ही ये कहा था हम्म, कि सफल गेंदबाज होना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक सफल राजनीतिज्ञ भी होंगे या एक सफल प्रधानमंत्री भी होंगे। बिल्कुल। ठीक है, हम्म, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रधानमंत्री बने हम्म, और फौज का इनको पूरा समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन हम्म, ये अपने थोड़े से ही कार्यकाल में हम्म, बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। आर्थिक नीति इनकी कुछ नहीं रही, विदेश नीति इनकी कुछ नहीं रही और हम्म, कोई क्लैरिटी इनके पास नहीं थी प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कि इनको करना क्या है, पाकिस्तान को किस दिशा में लेके जाना है। देखिए, कोई भी नेतृत्व जो होता है देश का, उसका सबसे पहला धर्म और कर्म होता है कि वो अपने देश को एक नई दिशा दे, उसको एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाए। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान इसमें पूरी तरीके से असफल रहे। हम्म, बिल्कुल, इमरान खान पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से कई एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीजें पाकिस्तान को लेकर के आई कि कहाँ पे भय से बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी जा रही है। भारत भी लगातार प्रतिबंध लगाता है, जब जब आतंकी घटनाएं बढ़ रही है तो उसके बाद में भी पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब हुई आर्थिक रूप को लेकर के। अभी एक सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ अवमानना की याचिका की तैयारी जो है वो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जिस तरह स्पीकर ने कहा कि मैं ये प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराऊंगा चाहे कोई भी सजा दे दो, और उसके खिलाफ अवमानना की तैयारी चल रही है। विपक्ष इस बात से भी नाराज है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के देरी हो रही है। क्या आपको लगता है कि अभी ये नौटंकी और भी चलेगी या आज प्रस्ताव आ ही जाएगा, वोटिंग हो ही जाएगी? देखिए, इमरान खान का बहुत प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से इसको और टाला जाए, हम्म, और इसीलिए जो है जो अवमानना प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाने का जो
पूरा प्रयास किया जाएगा। विपक्ष ये चाहेगा कि ये आज ही वोटिंग हो जाए और इसका फैसला भी आज ही हो जाए कि इमरान खान जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्पीकर जो है वो पूरी तरीके से इमरान खान का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है विपक्ष को कुछ शक लगता है कि ये शायद इमरान खान के साथ मिली भगत होकर के इसको और टालना चाहते हैं। और शायद हो सकता है कि जो अभी ऐसा भी बताया गया कि इमरान खान ने खुद ऐसी बात बोली है कि सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई गेम जो है वो वहां चल रहा हो असेंबली के अंदर और उसी के लिए समय लिया जा रहा है। नहीं, बार बार, क्योंकि वो दो तरह का जिक्र करते हैं। अभी अमेरिका का जिक्र किया कल जब राष्ट्र के प्रति संबोधन कर रहे थे, इससे पहले लंदन का जिक्र कर रहे हैं बार बार नवाज शरीफ साहब की तरफ की वहां से सारा खेल हो रहा है, गोरी चमड़ी वाले जो है वो यहाँ पर आकर के अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं, वहां से ऑर्डर आ रहे हैं। तो अपनी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं नजर ना गड़ा करके तमाम जितनी भी चीजें हो सकती है उन सारी चीजों को लेकर के कसीदे गढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात करी आपने, क्योंकि ये अब बिल्कुल हताशा की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं अपनी अंतिम गेंद तक खेलूंगा। अरे भाई, अंतिम गेंद तक क्या, अब तो गेम ही खत्म हो रहा है, होने वाला है। सवाल यही है, ये सोच रहे हैं कि 10 प्लेयर आउट हो गए हैं, तो वो सोच रहे हैं जो 11वां प्लेयर बचता है उससे भी एक सिंगल खिलवा ले। ये तो मेरे हिसाब से इनका नया क्रिकेट का नया नियम चल गया है। जी, जिसमें ये बिल्कुल पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं और ये अंदर से बिल्कुल मान चुके हैं कि मैं हार चुका हूं और मुझे सत्ता छोड़नी पड़ेगी आज या कल, जितना भी जल्दी हो सकता है। तो इसके बाद इनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई नियम जो है वो नहीं है। लेकिन पवन साहब, जिस तरह से बातचीत आ रही है सामने कई चीजों को लेकर के कि अभी हालांकि स्थितियां तो जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से देर हो रही है, कहा यह गया था सुबह 10 बजे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 9 तारीख को 10 बजे सुबह अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होने लग जाएगी। 12 घंटे ज्यादा समय बीतने के हो रहा है, अभी तक वोटिंग जो है नहीं शुरू हुई है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसको लेकर के परेशान भी है और मेरे हिसाब से लग रहा है क्या आज वोटिंग टल सकती है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। एक प्रश्न सा है मेरे को, देखिए, यदि किसी कारण से स्पीकर ने इसको टालने का प्रयास किया तो जो दूसरा पक्ष सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष मूव कर सकता है, स्पीकर के खिलाफ जो है वो एक अवमानना प्रस्ताव वहां डाल सकते हैं। और ऐसी स्थिति यदि होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा असहज स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल असहज स्थिति हो जाएगी। और अगर देखिए जिस तरह से विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, अवमानना की प्रति याचिका दायर करने की बात कर रहा है, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल हो रहा है। और इसी बीच एक खबर और जिस तरह से आ रही है कि अगर स्पीकर एससी का आदेश नहीं मानते तो सेना दखल देगी, ये कहना है बिलावल भुट्टो साहब का, जो पीपीपी के अध्यक्ष है, उनका ये कहना है। तो क्या अब सीधे तौर पे सेना का दखल जो है पूरी तरह से सामने आ जाएगा? हालांकि सेना ने कहा है कि मौजूदा सियासत की जो स्थिति है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष जो है सेना को इतना फोर्स करेगा कि वो इस मामले में दखल दे? नहीं, विपक्ष देखिए फोर्स नहीं करेगा। अगर आप पाकिस्तान का पिछले 30 वर्षों का इतिहास देखें तो जब भी किसी सत्तारूढ़ दल को सत्ता से हटाया गया है तो उसके बाद फौज ने ही सत्ता हासिल की है। तो सब मिलाकर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद विपक्ष ने भी इस चीज का मन बना लिया है कि भले ही हमें सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन इमरान को कुर्सी से हटाना है। और उसके लिए यदि सत्ता फौज को देनी पड़े और उसके बाद वो साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब भी वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तब वो की जाए, तो ऐसा काफी संभव लगता है मुझे कि विपक्ष ने इस बात का मन बना लिया है कि भाई पाकिस्तान में सत्ता हमें मिले या ना मिले, लेकिन इमरान को यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके लिए भले ही हमें फौज के साथ जो है हाथ मिलाना पड़े और फौज के अनुसार चलना पड़े, और फौज तो ये चाहती है। बिल्कुल, फौज तो यही चाहती है। और जहां तक एक जानकारी अभी जिस तरह से स्पष्ट हो पा रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि जो पाकिस्तानी संसद है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है रात 10 बजे तक के लिए। जी। जिस तरह से अगर ये खबर जो है पूर्णतः अगर सत्य होती है, अभी हालांकि जानकारी जो स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन जिस तरह से अगर सत्य होती है तो 8:30 बजे तो वोटिंग करानी थी, अब 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यानी कि आज वोटिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्थगित करने के बाद आसार तो यही लग रहा है कि आज में मामला चलेगा और विपक्ष फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट
और अवमानना के स्पीकर के प्रति अवमानना की जो याचिका है वो दाखिल करेगा और कहीं ना कहीं सियासी दावा फिर खींचेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें काफी संभावना मुझे ऐसे लगती है कि आने वाली सत्ता फौज के हाथ में ना आ जाए। अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि फौज सत्ता हाथ में ले ले, वहां एक बार दोबारा से मिलिट्री रूल लग जाए और पक्ष और विपक्ष दोनों आराम से किनारे खड़े होकर के देखेंगे और फिर वही ढाक के तीन पात। बिल्कुल, ढाक के तीन पाद वाली बात बिल्कुल सही कही आपने पवन जी, कि कहीं ना कहीं स्थिति वही होगी। और जिस तरह से विपक्ष के बिलावल भुट्टो जो है पीपी की पार्टी के, वो ये कह रहे हैं, तमाम जानकारियां जो है वो मिल रही है। पवन जी, जिस तरह से अब कैबिनेट की बैठक की जा रही है, उसके बाद आर्मी चीफ के सामने आखिरी गेंद के तौर पर मेरे हिसाब से सेटिंग को लेकर के 3 शर्तें जो रखी गई हैं, क्या कहना होगा? क्या बाजी मारने के आतुर इमरान इस बार बाजी मार ले पाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि वो चाहे आप जितना मर्जी प्रयास करें, क्योंकि उनका जो जिस प्रकार से जो रेपो आर्मी के साथ था, वो रेपो तो उनका बिगड़ चुका है बिल्कुल जनरल बाजवा के साथ। मुझे जो एक आशंका और लगती है कि जो ये इस प्रकार से समय खिंच रहा है और जो इस प्रकार से ये वोटिंग नहीं करवा पा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं स्पीकर जो है वो कहीं फौज के प्रभाव में ना हो। और फौज जो है वो जानती है कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के भाई, इन लोगों के हाथ में सत्ता देने का भी कोई लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग भी बड़े छोटी पार्टियां हैं और ये लोग कोई सरकार चला पाए उसका उनको डाउट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी भवन जी, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है अगले 2 दिन के अंदर वहां फौज सत्ता हासिल ना कर ले। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सेना दखल दे, तो उन्होंने सेना के सामने अंतिम तौर पे 3 शर्तें रख दी। शर्तों के तौर पे उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रियों के ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। दूसरा, शहबाज शरीफ को छोड़ के कोई और प्रधानमंत्री बने, मतलब उन्होंने शरीफ को सीधे मना कर दिया। तो अब 2 तरह से 2 ऑप्शन हो जाएंगे, या तो बिलावल भुट्टो बनेंगे या फिर मरियम का भी नाम, क्योंकि युवाओं को लेकर के भी वहां पे चर्चा की जा रही है। तीसरी बात उन्होंने ये रखी है कि तमाम जो चीजें हैं कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो कराया जाए। तो कहीं ना कहीं दोबारा सत्ता में आने के लिए भी आतुर दिख रहे हैं इमरान खान। आखिरी सवाल यह है आपसे मेरा है, देखिए, इमरान खान बहुत ही अति महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ बनने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि लगभग जितना भी टेन्योर इनका रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई सफलता या प्रगति या उन्नति पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आवाम को, वहां के लोगों को किसी प्रकार का कोई हित उनका देखा गया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई ऐसी बात हुई है। हालांकि वो प्रयास तो यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बहुत स्वीट विल के साथ जो है वो सत्ता छोड़ दें और उनके मंत्रियों को, विशेषकर वो अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उससे पहले बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, तो उनको ये डर भी है कि कहीं उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाए, अभियोग जो है उनके ऊपर चलाया जाए, उनको जेल में बंद किया जाए या उनको देश छोड़ के भागना पड़े। हो सकता है कि वो भी शायद ऐसा प्रयास कर रहे हो कि मैं चुपचाप इसको करते रहें और मैं तुरंत जो है किसी तरीके से यहाँ से विदेश कहीं भाग जाऊं। लेकिन ये सारी चीजें मुझे लगता है कल और परसों के अंदर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। बिल्कुल। कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन की बात है कि स्पष्टता हो जाएगी कि क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या इमरान